वो कहते हैं ना हसीन, तो हसीन चीज़ ज़रूरी नहीं है महंगी हो। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इतना वाकई हसीन डिज़ाइन दिखाएंगे जो दिखने में बहुत प्यारा और प्राइस में बहुत जेब पे हल्का, बिल्कुल भी भारी नहीं। प्राइस भी प्यारी, कलर भी प्यारा। कलर कॉम्बिनेशन आप हालांकि चेंज कर सकते हैं, लेकिन ड्रेस की थीम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इतना अच्छा बना है, इतना प्यारा बना है। उसके अंदर हमने यानी कि अल्लाह पाक ने जहन में चीज़ ही ऐसी डाली कि वो जब हमने बनाई है तो क्या उसकी खूबसूरती छलक के बाहर आई है। जैसे पानी अपने बॉटल में से अगर ओवर फिल्ड हो जाए तो कैसे छलक के बाहर आता है, वैसे उसकी खूबसूरती बाहर आई है। मज़े की चीज़, खूबसूरत तरीन। आए आपको बताते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ तारीफ़ें किए जाएं, लेट्स गेट टू द पॉइंट। सबसे पहले हम लोगों ने एक कुर्ता स्टिच किया है जिसके अंदर हमने दिया है चाइनीज़ कॉलर। इस चाइनीज़ कॉलर के अंदर हम लोगों ने साइड पे डाले हैं पैनल्स। आपको पता है आजकल हम ये कुर्ते कितने स्टिच कर रहे हैं और कितने ही खूबसूरत ये शलवार के साथ लगते हैं, ये आप हमसे पूछें। एक तो कुर्ता फिट वैसे ही पहनने में कंफर्टेबल होता है, क्योंकि हम लोग बीइंग पाकिस्तानी एंड मुस्लिम वुमेन, हमें ये बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट वाज़े ना हो। अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करने के लिए हम खुले डुले कपड़े पहनने पसंद करते हैं, जिसमें कुर्ता और शलवार शामिल है। अब इतना प्यारा स्टाइलिश बनने के लिए जो चीज़ हमने इस कुर्ते में अप्लाई की है वो है सबसे पहले एक चाइनीज़ कॉलर को बेस बना के सेट करना। जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है चाइनीज़ कॉलर है, हमने इसकी बेस बना ली, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिनको नहीं भी आती उनको भी आती होगी। आई रियली होप कि बहुत आसान है जिनको स्टिचिंग आती है, ठीक है। उसके बाद अब इसको हमने बना के साइड पे रख दिया और हमने बनानी शुरू कर दी बेल, जिसकी जो हमने टेक्निक इसमें यूज़ की वो हम कह रहे हैं क्रोशिया टेक्निक। ये क्रोशिया की टेक्निक बहुत मज़े की, बड़ी प्यारी बनती है, फूलों वाली। इसमें हमने फूल और पत्ते, सिर्फ दो चीज़ें ऐड की, एक फूल दो पत्ते, एक फूल दो पत्ते। वही इतना प्यारा बन गया कि हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जो हमारी वर्कर हैं, जो हमारी बच्ची हैं, उन्होंने हमसे जो आइडिया अचीव किया, मैंने कहा कि बेटा सबसे पहले आप फूल बना के दिखाएं। कई तरह के फूल बनाए, लेकिन हमें छोटे, बारीक और स्लीक फूल चाहिए थे। मुझे बड़े फूल क्रोशिया में नहीं चाहिए थे। वो उसने बना के पहले चेक करवाए। एक बटर येलो कलर का बनाया, एक हमने पिंक कलर का बनाया और एक हमने ग्रीन कलर का बनाया। ये 3 कलर्स के फूल और पत्तियाँ, सॉरी ग्रीन कलर की हमने पत्तियाँ डाली थी, लेकिन फूल हमने पिंक एंड येलो ऐड किए उसके अंदर। और वो इतना हसीन और जमील फूल बना के लेकर आई मेरे पास। मैंने फ़ौरन से उसको ओके किया, येस किया। सिर्फ एक करेक्शन करवाई कि मुझे जो फूल की पत्ती है ना, वो अंदर की तरफ गहरी चाहिए। एक होता है फूल की पत्ती ऐसे करके गद्दी सी आउटलाइन लगाई थी, नो, इसमें एक एक पत्ती को प्रॉपर कट होना चाहिए था। जहाँ पे पत्ती आती है वहाँ पे थोड़ा सा इंडेंट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर ये इसको लॉक कर रही है, क्योंकि क्रोशिया होता है, हैंड का काम होता है, तो जहाँ पे नॉट लगाई जाती है उसको लॉक किया जाता है, उसको जला के वहीं पर फिक्स किया जाता है। अब इस स्टेप को करने से क्या होगा, एक तो चीज़ नीट हो जाती है, फिनिश्ड हो जाती है, और दूसरा पॉइंट ये है कि मजबूत हो जाती है। वाह क्या बात है। उसने अपनी तरफ से कलाकारी की कि हम मैम को ये भी करके दिखाएंगे। फूलों का एक छोटा सा वर्ड है वो उन्होंने मुझे बना के दिया। आई लाइक इट, बहुत अच्छी कोशिश है। बच्चियों का दिल करता है। अभी हम अपनी न्यू बच्चियाँ रखते हैं ना, जेन ज़ी बच्चियाँ, अपनी तरफ से वो जेन ज़ी बनती हैं। अभी मैं इंटरव्यूज़ ले रही थी अपनी न्यू वर्कर्स के लिए, तो उसमें जो बच्चियाँ आई हैं वो कह रही हैं, मैम आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, हमसे इतनी मेहनत नहीं होती। ओहो, मैंने कहा यार कमाल हो तुम लोग, क्यों नहीं होती भाई, तुम लोग के अंदर क्यों नहीं है सब्र। हम मिलेनियल्स हैं ना, हम पुरानी सदी के हैं, 1990 की दहाई के पैदाइश है हमारी। लेकिन जो अब बच्चियां 2000 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है, 2010 के बाद हुई है, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं हम तो अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। तो फिर मैं ऐसी बच्चियों को टाटा बाय बाय कह देती हूँ, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो मुसलसल मेहनत डिमांड करती है। हम ऐसे बच्चे हायर ही नहीं कर सकते, ऐसी वर्कर्स हायर ही नहीं कर सकते जो काम के लिए रेडी ना हो। आई नीड क्लिनिकल वर्क। आप समझ रहे हो, क्लिनिकल वर्क का मतलब है कि मुझे प्रैक्टिकलिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने थियोरेटिकल, आपको पता है कि बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारी जगहों से बच्चियाँ सीख के आती हैं, लेकिन उन टेक्निकल कोर्सेज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपको स्किल नहीं आती हो। आपने सारा उम्र ये बनाना सीखा कि फूल ऐसे बनाते हैं, फूल वैसे बनाते थे, लेकिन कभी फूल नहीं बनाया, तो क्या फ़ायदा हुआ फूल बनाने की थ्योरी समझने का जब आपने फूल ही नहीं बनाया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। तो इसलिए इस नॉनसेंस को क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए मैं तो हमेशा उनको प्रेशर डालती हूँ कि अगर आपने थ्योरी कर ली है, मुझे फूल बना के दिखाएं, वरना आप इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे देखें, फिर पता है क्या होता है, फिर वो प्रेशर में आके कि मैम से डांट पड़ेगी और वो हमें ऑफ़ नहीं देंगी। वो ऐसे ऐसे काम करके लाते हैं कि फिर मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ, उनकी हिम्मत अफजाई होती है और उनके अंदर एक नई स्किल जो है ना वो ओपन होती है।
जो मेरा ख्याल है। हमें तो खुद वैसे अभी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारी ट्रेनिंग हो, लेकिन चलें जितना आता है हम आगे आने वाली जो नस्ल है उसको ये बता सकते हैं कि स्किलफुल होना कितना ज़रूरी है। जैसे मेरी ये वर्कर हैं जो कि स्किल्ड आई है मेरे पास, मैं इससे बड़ी खुश हूँ, क्योंकि ये हमारी इस तरह की जो वर्कर्स होती हैं वो बाकियों को ट्रेन करती हैं। इस तरह क्रोशिया की एक अलहदा टीम बन जाएगी, वो टीम सिर्फ क्रोशिया करेगी। इस तरह स्टिचिंग होगी, वो सिर्फ टीम स्टिचिंग करती है। अब एक टीम है हमारी मशीन एम्ब्रॉयडरी की, वो सिर्फ मशीन एम्ब्रॉयडरी करती है। एक टीम है हमारी कटिंग सेक्शन की, वो बिल्कुल कटिंग सेक्शन करती है। एक टीम है हमारी पैकेजिंग की है, वो सिर्फ आयरन और पैकेजिंग करते हैं। यानी इस तरह हमारा इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि हमने डिवाइड किया हुआ है और अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें हम काम करते हैं। हर ग्रुप में कम से कम भी 4 से 5 लोग होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अपना अलहदा ग्रुप होता है। फिर एक जत्था बन के हम लोग अपना काम करते हैं। सब डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट वाली बच्चियां हैं वो पहले कन्वर्ट करती हैं, बेसिक सूट स्टिच करके देती हैं। हम आगे वो क्रोशिया वाली टीम को दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। क्रोशिया वाली टीम आगे फिर उसको बनाती है, उसकी जो भी ट्रेसिंग करनी होती है वो करती है, अपना काम पूरा करते हैं और फिर वो पैकेजिंग वालों को दे देते हैं। पैकेजिंग वाले अपनी पैकेजिंग करते हैं और जो बुकिंग वाले वो बुकिंग करके आपकी तरफ पार्सल भेज देते हैं। ये पूरा तरीका होता है, तो इसके लिए हमारी प्रॉपर टीम वर्क है। आप यकीन करिए जिस दिन मेरे वर्कर्स नहीं आती मैं बहुत उदास होती हूँ। मेरा दिल करता है कि वो क्यों नहीं आई, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं हमें काम करना है, क्योंकि काम से ही इंसान की पहचान होती है। तो फिर हमें काम करना है, मेहनत करनी है, अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आनी है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है जो एक इंसान की ख्वाहिश होती है ना। इसी तरीके से बातें करते करते फाइनल लुक भी आ गया और इतना प्यारा और इतना हसीन आया है, आप खुद गवाही दें इस चीज़ की। अच्छा, जो बाजू है उसके ऊपर मुझे कोई हैवी काम नहीं चाहिए था, बहुत लाइट क्रोशिया किया है। इसकी प्राइस बड़ी प्यारी है, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये चीज़ बहुत प्यारी है, इतनी डेलिकेट, इतनी आप समझ लें टू द पॉइंट, और ऑफिस वेयर में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। इतना लाइट डिज़ाइन है लेकिन बहुत स्टाइलिश है। अब ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दिस आर्टिकल इज़ अवेलेबल इन 3800 2 पीस रेडी टू वेयर। आपको स्टिचिंग के साथ, एम्ब्रॉयडरी के साथ, ये क्रोशिया बेल, हर चीज़ बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी जो ड्रेस है 3800 का, आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ इसी वीडियो के नीचे हमने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है। इसके साथ हमने शलवार को पेयर किया है जो कि सिलाइयों वाली है, जो बहुत प्यारी लगती है, और आपने इसके साथ इसको कैरी करना है। सो लुक एट द फाइनल रिजल्ट्स, दीज आर फिनोमिनल। मुझे बहुत मज़ा आया इसको देख के। ठीक है जी, आपको कोई और चीज़ पसंद आ रही हो, हम आप कोई और ओपिनियन देना चाहें। अभी एक फ़ोन कॉल आई और वो जो है ना, वो बंदी उससे हमें कहा कि आपका जो ड्रेसेस है बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर आप इस फूल पत्ते को यहाँ की बजाय यहाँ बना देते, तो ये हमें आपके ओपिनियन चाहिए।